गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़े थे एचपीजीके के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने 5 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं 6 पे, लेते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की स्थापना जो है 1666 में हुई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1666 ईस्वी में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 5303 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5503 वर्ग किलोमीटर। और कुल्लू जिलों की स्थापना जो है वो की है भृंगमणिपाल ने। ठीक है, तो कुल्लू का जो हमें वर्णन मिलता है वो कौन कौन सी पुस्तकों में मिलता है? एक मिलता है हमें रामायण में, और विष्णु पुराण से इसकी रचना मिलती है हमें। ठीक है, स्थापना की है भृंगमणिपाल ने। और उस समय इसकी राजधानी क्या थी? तो ये थी जगत सुख। ठीक है जगत सुख। और इसका मुख्यालय भी क्या है? जगत सुख। क्लियर। नेक्स्ट आता है मलाणा गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मलाणा गांव बहुत फेमस है कुल्लू का, क्योंकि यहाँ पे जो है संसार का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र पाया जाता है। मलाणा गांव में संसार का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र कौन सा है? मलाणा गांव का। नीरमंडल किससे संबंधित है? तो ये परशुराम से संबंधित है। फिर आते हैं पाल उपाधि वाले अंतिम राजा कौन थे? तो ये थे कैलाश पाल। पाल उपाधि वाले अंतिम राजा कैलाश पाल। इसके बाद जो है 50 वर्षों तक कोई भी राजा नहीं बना था। फिर पहले थी आपकी राजधानी क्या थी? जगत सुख। ठीक है, फिर जगत सुख से नगर बना दी विशुद्धपाल ने जो है जगत सुख से नगर जो है राजधानी स्थानांतरित कर दी। फिर आता है आपका नेक्स्ट दत्तेश्वर पाल जो है चंबा के राजा थे। तो इसने दत्तेश्वर पाल कुल्लू का राजा था। ठीक है, कुल्लू का राजा था दत्तेश्वर पाल। और चंबा के राजा मेरू बर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था दत्तेश्वर पाल के शासनकाल में। ठीक है, और दत्तेश्वर पाल को मार गिराया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे नारदपाल। तो नारदपाल की क्या विशेषताएं हैं? कुल्लू ने चंबा साहिल बर्मन के खिलाफ 12 साल की लड़ाई लड़ी। साहिल बर्मन के खिलाफ नारद पाल ने जो है 12 वर्ष की लड़ाई लड़ी। फिर इनके बीच में शांति संधि हो गई बाद में। फिर कुल्लू के लोगों द्वारा चंबा के लोगों को सेना को ब्यास में डुबो दिया गया था। अगर आपने मैप में देखा होगा तो कुल्लू और चंबा में जहाँ क्रॉस करते हैं तो बीच में ब्यास नदी आती है। तो इन लोगों के बीच में जब लड़ाई हुई तो इन्होंने चंबा के लोगों द्वारा जो है कुल्लू के जो लोग हैं उनको ब्यास नदी में डुबो दिया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तब मैंने इसको इधर लाइन में ऐड कर दिया है कि ब्यास नदी में कौन से जिले के वो जो है इन्होंने लड़ाई करते वार लोग सेना को डुबो दिया था। ठीक है, फिर आता है आपका राजा नेक्स्ट भूपाल जो है सुकेत के संस्थापक वीरसेन के समकालीन थे। सुकेत रियासत के जो वीरसेन है उसके समकालीन थे कुल्लू में भूपाल। फिर आता है वीरसेन ने सिराज में भूपाल को हरा कर उसे बंदी बना लिया था। और नेक्स्ट आता है आपका उचित पाल जो है इसके शासनकाल में तिब्बतियों ने आक्रमण कर दिया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तभी ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका बहादुर सिंह ने सुकेत के राजा अर्जुन सिंह के समकालीन थे। ये थे अर्जुन सिंह के समकालीन। और बजीरी रूपी को कुल्लू राज्य में भाग बनाया था इसने। ठीक है, बजीरी रूपी जो है ये कुल्लू राज्य का है। ठीक है, तो किसने इसको अपना भाग बनाया था? तो बहादुर सिंह ने बनाया था। और अपना मकबरा बनाया था इसने, एक महल बनाया था इधर, मकबरे में अपने लिए एक महल बनाया था इधर। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका जगत सिंह राजा जो है ये बहुत फेमस है कुल्लू रियासत का। ठीक है, तो जगत सिंह जो है सबसे शक्तिशाली राजा भी था कुल्लू का। सबसे शक्तिशाली राजा कुल्लू का जगत सिंह था। और ये जो था औरंगजेब का समकालीन था। ठीक है, औरंगजेब का समकालीन था ये। फिर इसके बाद सुल्तानपुर पर कब्जा कर लिया। सुल्तानपुर पर इसने अपना कब्जा कर लिया। फिर 1660 में अपनी राजधानी नगर से इसने सुल्तानपुर कर ली। ठीक है, देखो पहले थी जगत सुख राजधानी स्टार्टिंग में। ठीक है, जगत सुख। फिर विशुद्धपाल ने जो है जगत सुख से नगर कर दी। फिर आए जगत सिंह जी राजा, तो इन्होंने क्या कर दिया? नगर से अपनी सुल्तानपुर कर दी। ठीक है, क्योंकि उसने सुल्तानपुर के ऊपर जो कब्जा कर लिया और उसको ही अपनी राजधानी भी बना लिया। क्लियर। फिर ये जगत सिंह राजा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके शासनकाल में जो है रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई इस राजा की। तो इसी ने जो है जगत सिंह ने जो है दामोदर दास
से रघुनाथ जी की मूर्ति को इधर बुलाया था। दामोदर दास से रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में बुलाया हुआ था। फिर कब बुलाया था, प्रतिमा को कब लाया था, तो कुल्लू में लाया था 1651 में कुल्लू में इस प्रतिमा को लाया गया था। लाया, सिर्फ लाया गया था। और इसकी स्थापना जो है 1653 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 2 साल के बाद हुई थी इसकी स्थापना, इसको लाया गया था। बोलते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा ऐड किया है कि जगत सिंह राजा को जो था पहले एक श्राप दिया हुआ था। फिर किसी पंडित ने इसको बताया हुआ था कि श्राप से मुक्त होना है तो आपको रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कुल्लू जिले में करनी होगी। तो इसीलिए इसने अपने श्राप से मुक्त होने के लिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है रघुनाथ जी की मूर्ति को दामोदर दास से जो है मंगवाया था। क्लियर। फिर इसकी स्थापना की थी 1653 में। फिर और जगत सिंह के शासनकाल में जो है दशहरा जो मेला है कुल्लू का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 1660 में मनाया गया था और इसी के शासनकाल में मनाया गया था दशहरा मेला। क्लियर। फिर आते हैं आपके राजा मानसिंह। मानसिंह के शासनकाल में जो मंडी पर आक्रमण किया गया था और गुम्मा नमकी खानों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, मंडी पर आक्रमण किया मानसिंह ने और गुम्मा नमकी जो खाने हैं उधर उन पर कब्जा कर लिया था। फिर तिब्बत की सीमा लिंगटी नदी पर निर्धारित कर दी। तिब्बत की जो सीमा है वो लिंगटी नदी तक निर्धारित कर दी थी। फिर आता है आपके नेक्स्ट राजा राज सिंह। ठीक है, राजा राज सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू की यात्रा की थी, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में जो है गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू की यात्रा की थी। और राजा टेरी सिंह, तो इसके शासनकाल में घमंड चंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। घमंड चंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया था राजा टेरी सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जो है संसार चंद के समकालीन थे, जो कि कांगड़ा के फेमस राजा हैं संसार चंद, है ना। तो उसके समकालीन कौन थे? प्रीतम सिंह। नेक्स्ट आता है आपका विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जो कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ था विक्रम सिंह के शासनकाल में। ठीक है, विक्रम सिंह के शासनकाल में पहला आक्रमण किया था सिखों ने और अजीत सिंह के शासनकाल में सिखों का कब्जा हो गया था इधर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। 1840 से लेकर 46 तक कुल्लू में जो है सिखों का नियंत्रण था। ठीक है, और अजीत सिंह के शासनकाल में कौन कौन से ये विदेशी आए थे? यूरोपियन आया था। ये देखो विलियम मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में। अजीत सिंह के शासनकाल में, राजा अजीत सिंह के शासनकाल में जो है विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में आया था। क्लियर। सभी राजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने इधर डाल दिया है। पार्वती जल विद्युत परियोजना, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है आपकी। ठीक है, और बूढ़ी दिवाली भी यहीं पे मनाई जाती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है। और जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में आपका वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क सबसे बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1984 ईस्वी में। और छोटी काशी जो है आपके नीरमंडल से संबंधित है। छोटी काशी नीरमंडल को कहा जाता है छोटी काशी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।